कोई सुनने वाला नहीं, कुत्ते जानवरों को नोच रहे हैं। सरेनी क्षेत्र की गौशाला से अच्छा होगा यमराज का नरकशाला। कोरडा की गौशाला के बाद सिंघौर तारा गौशाला से भी वीडियो हुआ वायरल। भूख, प्यास और ठंड से तड़पते गौवंशों के जीवित शरीर को नोचते कुत्ते और कौवों का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। रायबरेली जिले के सरेनी क्षेत्र के समस्त गौशालाओं में बंद गौवंशों के लिए गौशालाएं किसी काले पानी की सजा से कम नहीं। वर्तमान समय में भूख, प्यास और ठंड से तड़पते जानवर अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं। यहाँ की गौशालाओं में बंद गौवंशों का हश्र यह है कि ठंड से जकड़े उनके जीवित शरीर को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। और तो और गौशालाओं में बंद गायों के भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरने के पश्चात उनके शरीर से चमड़ा निकालकर बेचने का घिनौना खेल चल रहा है। कहते हैं इसके एवज में गौशाला संचालकों द्वारा मोटी कमाई भी हो रही है। यह सभी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि वायरल वीडियो अपनी हकीकत खुद बयां कर रहे हैं। और मरणासन अवस्था में साथ साथ ये देखिए जानवरों के हड्डी व्यापारी यहाँ पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर पूर्व प्रधान से जो है खरीदते हैं जानवरों को और यहाँ से हटाने का काम करते हैं। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए किस प्रकार ट्रैक्टर से खींच खींच कर जानवर लादे जा रहे हैं, किस प्रकार भरे जा रहे हैं जानवर। स्थानीय लोगों ने इस घिनौने कृत्य के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत होने का आरोप लगाया है, पर हर कोई सरकार और प्रशासन से लड़ना मेरे बूते की बात नहीं है कहकर कैमरे के सामने बयानबाजी करने से कतराता रहा। सरेनी क्षेत्र के कोरडा गौशाला के बाद सिंघौर तारा से सैकड़ों की संख्या में मृत गायों का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार व प्रशासन के खिलाफ लोगों के दिलों में खास प्रकार की नाराजगी है और उनका आरोप है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्या पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय मैटर को दबाया जा रहा है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बच्चों का पोषण भी इन्हीं के थन से निकले हुए दूध से होता, और उन्होंने उनकी ये दशा की। जिनके बच्चों को पालने के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने बच्चों का हक न्यौछावर। यहाँ के गौवंशों का जो हाल है, भगवान न करे ऐसा कभी किसी जीव का हाल हो। अब देखिए मौत की मिन्नत मांग रही सरेनी क्षेत्र की गौशालाओं में बंद गायों का हाल। किसी गाय का आधा कान कुत्ते खा गए तो किसी की आंख कौवे नोच ले गए। हमारी अपनी भी एक सीमा है, वरना हम आपको ये सभी विजुअल्स बिना ब्लर किए एकदम साफ साफ दिखाते, मगर हमारी अपनी मजबूरी है, हम YouTube पर आपको दिखा नहीं सकते। दुर्दशा है तो आपको देखना भी चाहिए, परंतु हम यहां आपको वो दिखा नहीं पा रहे हैं। आप उसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ की गौशालाओं में भूख और ठंड से तड़पती गायों के शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि वह सर उठा के अपना बचाव कर सकें। ऐसे में सच्चाई दिखाए जाने से बौखलाए ग्राम प्रधान की ओर से मीडिया कर्मियों का गौशाला के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यहाँ का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, क्या है इस मामले का प्रकरण क्या है? सोशल मीडिया का जो वीडियो वायरल हो रहा था वो हमारे यहाँ सिंघौर तारा, रालपुर और बगल के ग्राम सभा के एक सामूहिक रूप से हड़वरिया है जहाँ पर मृत पशुओं को दफनाया जाता है। वहीं का एक वीडियो है, वहाँ पर करीब 12 से 13 जानवर पड़े थे, तो वो भी गड्ढे में थे। गड्ढे में थोड़ा बड़ा इधर उधर कुत्तों ने खोद दिया था तो वो दिख रहे थे। बाकी उनको जैसे ही सूचना मिली दफना दिया गया प्रॉपर तरीके से, और कोई ऐसी बात इसमें नहीं। यह घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, अब तक इसे सुर्खियों पर होना चाहिए था।
लेकिन प्रशासन की मिली भगत के चलते ये घटना कई अखबारों तक भी नहीं पहुंच पाई। परंतु वायरल वीडियोस की संख्या सिर्फ एक आधी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक वीडियोस की लड़ी लगी हुई है जो वहां के स्थानीय लोग रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौवंशों की इस दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है? सरकार, किसान या गौशाला संरक्षक? क्योंकि गौवंशों पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाओं का निर्माण कराया गया तथा इनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर जिम्मेदार इसे पैसे कमाने का संसाधन समझकर सरकार के मंसूबों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी एवं गौशालाओं के संरक्षक न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं, बल्कि गोवंश को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। अब ऐसे में यह देखना और भी ज्यादा गौरतलब होगा कि सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने वालों तथा अनमोल जानवरों को काला पानी की सजा देने वालों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? अभी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो कुछ पशु यहाँ पर बीमार पाए गए हैं और कुछ पशु बीमार थे, व्रत थे, तो उनकी मृत्यु हुई है 5 की संख्या में। बाकी जो बीमार हैं उनका उपचार चल रहा है और उनकी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। बाकी भूसा चारा यहाँ पर सब है। एसडीएम लालगंज से जब वायरल वीडियो के संबंध में 11 तारीख को रात 10:39 पे हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय वह वहीं पर मौजूद हैं और गौशाला में कुछ गाय बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि वायरल वीडियो के बाद ही उनका वहां पहुंचना हुआ है और जांच करने पर पता चला सिंघौर तारा गौशाला में वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह वीडियो पहले का हो सकता है। ऐसी संभावना एसडीएम महोदय के द्वारा व्यक्त की गई तथा वायरल वीडियो की जांच कराए जाने की बात कही गई। जब जांच होनी चाहिए गौशाला की, ऐसे में जांच हो रही है वायरल वीडियो की। सूत्रों का कहना है कि 11 तारीख को गौशाला में मृत गायों की हकीकत को छिपाने के लिए पूरी रात जेसीबी चली, परंतु उसके बाद भी दूसरे दिन जब गौशाला से फिर वीडियो बाहर निकल कर आए तो उन्हें देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं यदि पूरी रात जेसीबी चलने के बाद यह स्थिति है तो जेसीबी चलने के एक दिन पहले वहां की स्थिति कितनी भयावह रही होगी। परंतु घटना से मुंह मोड़े और बचते बचाते एसडीएम साहब से जब मीडिया की मुलाकात हुई तो सुनिए उन्होंने इस मामले को कितनी आसानी से बातों में उड़ा दिया। कल एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ गौवंश का जो निस्तारण किया गया था, गड्ढे बहुत जो गहरे होने चाहिए थे कम गहरे थे, तो उसके कारण कुछ जैसे कुत्ता है कुछ जानवर उसको मिट्टी हटा के इधर उधर मतलब उन्होंने करके और उनका वीडियो आया था। तो उसके जब हम लोग मौके पे आए जांच किए तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 12 जो मतलब मृत पशु थे तो उन कुछ नीचे थे कुछ ऊपर थे, तो उनको हम लोगों ने नियमानुसार गहरे गड्ढे करा के उनको निस्तारण कराया गया। और इसमें जो भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे जैसे ग्राम प्रधान थे, ग्राम विकास अधिकारी थे और पशु चिकित्सा अधिकारी थे, तो इन लोगों ने उस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था, तो इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की गई। प्रशासन की संलिप्तता की खबर से स्थानीय लोगों व पत्रकार बंधुओं के साथ विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के प्रांतीय उपाध्यक्ष राम गोपाल त्रिपाठी ने जब मौका मुआयना किया तो यहाँ की हालत कुछ इस तरह मिली। आप देखिए इस वीडियो में। इनको इसी अवस्था में इनके बहुत से साथियों को ले जा करके और दफना दिया गया। हमारे एसडीएम साहब को लगता है कि बहुत थोड़ी संख्या थी, 200 संख्या नहीं थी। रात भर जेसीबी 1 2 3 4 को दफनाना है कि यह सब कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए,
जनता और सरकार के बीच भ्रम फैलाने के लिए ये एक सुनियोजित प्रशासनिक षड्यंत्र है, जिसमें कोई भी बेदाग नहीं है। सभी जिम्मेदार एक दूसरे को बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है अभी तक कितनी 200 तो रात में निस्तारित हुई हैं। 200, जिनमें से कुछ की सांसें चल रही थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शासन की पवित्र मंशा को कलंकित करने के प्रयास में लगे हुए सभी जिम्मेदारों को हम बेनकाब करेंगे और उनको शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कटघरे तक ले जाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम यही बताने के लिए आपके सामने उपस्थित। यदि गायों को जानबूझकर कुपोषित किया जाए, उन्हें अन्न जल से वंचित रखा जाए और ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बीमारी हालत में छोड़ दिया जाए, तो इसे गायों की प्राकृतिक मौत नहीं कह सकते। इसे खुले शब्दों में हत्या ही कहा जाना चाहिए। ऐसे में क्षेत्र के जिम्मेदार लोग न सिर्फ प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 48 का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, जो राज्य को गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के पशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। मामले में रोज एक नया मोड़ आ रहा है। ऐसा लगता है कि हर रोज एक नई कहानी सामने लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, ना तो उस गांव के प्रधान, ना ही क्षेत्र के एसडीएम। सरेनी लालगंज रायबरेली से देव त्रिवेदी की रिपोर्ट, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए।